Good morning, everyone. Today we'll be learning cost benefit analysis. अभी तक हमने फिजिबिलिटी एनालिसिस किया है, फिजिबिलिटी स्टडी किया है। उसके बाद फिजिबिलिटी में भी बहुत सारे वैरायटीज देखे कि कहाँ कहाँ हमने फिजिबिलिटी वर्कआउट करनी चाहिए, सिस्टम का स्ट्रक्चर देखा है। नाउ टुडे विल बी लर्निंग व्हाट इज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ओके, सो अभी ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है? कॉस्ट मतलब मुझे एक्चुअल में कितना पैसा लगने वाला है और उतने पैसे में मुझे जो सिस्टम डेवलप होके मिलने वाली है, वेदर आई एम सेटिस्फाइड विद दैट, वेदर आई एम गेटिंग जितना मैंने इन्वेस्ट किया है उतने रेशो से मुझे उसमें आउटपुट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, दैट मैटर्स इन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. So, what is cost benefit analysis? It is an assessment of the economic justification for a computer based system project. जैसे कुछ बेनिफिट्स है ना कि जैसे मैं क्वांटिटी में मेजर कर सकती हूँ, ठीक है, जैसे मैं उसको बोलती हूँ टेंजिबल बेनिफिट्स, और कुछ बेनिफिट्स ऐसे हैं जो मैं क्वांटिटी में या उसको नहीं मेजर कर सकती, बट हाँ क्वालिटी वाइज कहीं ना कहीं मैं उसको प्रेडिक्ट कर सकती हूँ या सेंस कर सकती हूँ. सो दे आर इनटेंजिबल बेनिफिट्स. सो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में क्या होगा? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में क्या होगा कि हियर यू विल सी that the cost benefit analysis is necessary as cost and benefit analysis they both produce कि कितने कॉस्ट में आपको कितना बेनिफिट मिलने वाला है. ओके, हमने फिजिबिलिटी देखा, करना नहीं करना ये डिसीजन देखा, बट जब जब हम इतना स्पेंड कर रहे हैं तो स्पेंड में मुझे बेनिफिट्स क्या क्या मिलने वाले हैं, एम आई गेटिंग दैट अप्रोप्रिएट बेनिफिट्स फ्रॉम द गिवन और इन्वेस्टेड कॉस्ट, ये हम उसमें एनालाइज करेंगे. ओके, सो नाउ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में दोनों फैक्टर्स होते हैं दैट आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर, दैट इज टेंजिबल एंड इंटेंजिबल बेनिफिट्स. अब टेंजिबल आइटम्स क्या क्या है? जैसे डायरेक्टली आपको कुछ एक मेजरेबल फॉर्म में जो मिलेगा, दैट आर टेंजिबल आइटम्स. जैसे आपको कितनी रिपोर्ट्स जनरेट हो रही है, आपको कितने मैनुअल एफर्ट्स कम हो रहे हैं, आपको कितने सिस्टम्स लग रहे हैं. तो ये सारा आप डायरेक्टली, दीज आर द टेंजिबल आइटम्स दैट कैन बी, मतलब आप डायरेक्टली उसका एस्टिमेशन कर सकते हो. सो ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में आप जो टेंजिबल आइटम्स है उनका डायरेक्टली मेजर वाइज आप लिख सकते हो कि हाँ आपको ये पहले लगता था, अब आपको ये कम लगेगा, ज्यादा लगेगा, इतनी कम कॉस्ट लगेगी, इतनी ज्यादा कॉस्ट लगेगी. ये सारा आप कॉस्ट बेनिफिट में टेंजिबल फॉर्म में लिख सकते हो. एंड लाइकवाइज यू कैन गो फॉर अ रिकमेंडेशन कि ये डिपेंडिंग अपॉन द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपका प्रोजेक्ट आगे कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. ठीक है, सो अभी हम दोनों कॉस्ट को देखेंगे. वन इज टेंजिबल कॉस्ट, सेकेंड इज इनटेंजिबल कॉस्ट. तो पहले हम देखेंगे टेंजिबल कॉस्ट. टेंजिबल कॉस्ट यानी आपको नया जब आप सिस्टम लगा रहे हो तो उस नए सिस्टम के लिए जो लगने वाले इक्विपमेंट्स है, हाउ मच दे आर कॉस्टिंग. आइदर जब हम मैनुअल वर्क करते हैं तो उसमें लगने वाला पैसा, उसमें लगने वाला रेम्युनरेशन, उसमें लगने वाला इक्विपमेंट का कॉस्ट, ये सब प्लस आपका न्यू सिस्टम में जब आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे शिफ्ट ओवर हो रहे हो तो उस न्यू सिस्टम में लगने वाले, जैसे सपोज आप प्रिंटर पे टर्न अप हो रहे हो, पहले आप मैनुअल करते थे, अब नया प्रिंटर चाहिए, स्कैनर चाहिए या समथिंग लाइक दैट चाहिए, तो वो इक्विपमेंट्स कौन कौन से और उस पर कितना कॉस्ट खर्च होगा. सो दैट कम्स अंडर इक्विपमेंट कॉस्ट. नेक्स्ट टेंजिबल कॉस्ट में आता है जैसे कितने लोग लगने वाले. जब आप नया सिस्टम पे आते हो तो उसके लिए डेवलपर साइड भी लोग लगते हैं और जो यूजर है वो साइड भी लोग लगते हैं. ठीक है, तो डेवलपर साइड कौन कौन लगेगा? जैसे एनालिस्ट, अगर नहीं है, जैसे सपोज मैंने एक नई कंपनी शुरू की है और मुझे एक प्रोजेक्ट मिला, तो मैंने वो प्रोजेक्ट पे जाना नहीं जाना, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. सामने वाला मुझे समझो 5,000 रुपए दे रहा है
तो उस 5,000 में क्या मुझे वो सिस्टम डेवलप करने के लिए मेरे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस लोग, इतने में वो वर्केबल हो रहा है, या मुझे और कोई लोग अपॉइंट करने पड़ेंगे, और कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा, ये सारा आप टेंजिबल कॉस्ट में वर्कआउट कर सकते हो। ठीक है। देन मटेरियल कॉस्ट, जैसे अभी मैं कभी कभी हमको मैनुअल्स बनाने पड़ते हैं, कुछ रफ वर्क करना पड़ता है, कुछ प्लान्स जनरेट करने पड़ते हैं, कुछ डिजाइन जैसे कलर प्रिंट आउट्स निकालने होते हैं, तो उसमें मटेरियल कॉस्ट कितना लगेगा। देन अभी एग्जिस्टिंग फॉर्म्स है, एग्जिस्टिंग प्रोसीजर्स है, उनके साथ पैरेलली वर्क करते हुए मुझे उस सिस्टम को अगर नए सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो कहाँ कहाँ क्या क्या मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे, और उन मॉडिफिकेशंस में रिप्लेसमेंट के लिए क्या क्या लगेगा, क्या वर्कआउट लगेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज कन्वर्शन कॉस्ट। अब इनके अलावा कुछ और कॉस्ट लगती है, जैसे उस काम के लिए आपको कहीं ट्रैवल करना है, कुछ और फाइनेंशियल, अगर कुछ मिसलेनियस सपोर्ट लेना है, कुछ ट्रेनिंग देना है, नए लोगों को ट्रेनिंग वर्कआउट करना है, तो ट्रेनिंग देना है तो एक्सपर्टीज को बुलाना है, उसको उस पर्टिकुलर टूल या टेक्निक में वर्कआउट करवाना है, तो ये सब एक्स्ट्रा ओवरहेड्स भी उसमें कैलकुलेट होते हैं। सो दिस कम्स अंडर टेंजिबल, यू कैन मेजर इट हाउ मच। ठीक है। नेक्स्ट है इंटेंजिबल कॉस्ट। अब इंटेंजिबल कॉस्ट मतलब आप एग्जैक्ट या क्या बोल सकते हैं उसको, प्रिसाइजली नहीं हो सकते हो। हाँ, आप जैसे उसको इस तरीके से कर सकते हो कि आइडेंटिफाई तो वो बहुत इजीली हो जाते हैं, बट उसको ना आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। जैसे आपको सपोज एक काम करने के लिए किसी बैंक में मैनुअल है, या फिर क्या कह सकते हैं, वो मैन्युअली आप वो पर्टिकुलर टास्क कर रहे थे किसी एग्जिस्टिंग सिस्टम में, तो उसमें कितने टाइम लगता था, और अब हम अगर उसको ह्यूमन वाइज वर्कआउट करते हैं तो उसको कितना टाइम लगेगा। अब अगर बंदा एफिशिएंट है, बहुत प्रॉपर है, एंड ही इज डूइंग द थिंग्स वेरी फास्ट, तो वो चीज कम टाइम में लगेगी। अगर बंदा लेजी है, नहीं इंटरेस्टेड है, तो वो ज्यादा टाइम लगेगा। तो ऐसे कॉस्ट को आप मेजर नहीं कर सकते, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो बट मेजर नहीं कर सकते। ठीक है। अब अगर टेंजिबल कॉस्ट आपने देख ली, इंटेंजिबल कॉस्ट हमने देख ली, नाउ अब उसके बेनिफिट्स देखेंगे। टेंजिबल बेनिफिट्स में हम ये देख पाते हैं कि इंक्रीज थ्रूपुट कितना है। पहले हम कितना काम कर सकते थे, अब नए कंप्यूटर सिस्टम में अगर हम काम कर रहे हैं तो वॉल्यूमनस कितना बिजनेस हमारा ग्रो हुआ है। हमारी जो पहले के स्टाफ की प्रोडक्टिविटी या कैपेसिटी थी, उससे अभी अगर हम एक्सपांड करना चाह रहे हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी बड़ी है। क्या हम नए मार्केट में अपने इन बेनिफिट्स के साथ इतने ये जो सिस्टम है इसके साथ हम जब आएंगे तो क्या हमको अच्छा मतलब मनी जनरेट करके मिलेगा, नहीं मिलेगा, अपना जो टर्नओवर है मार्केट वाइज बिजनेस वाइज वो बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, तो ये सारा हम टेंजिबल बेनिफिट्स में देखते हैं। ठीक है। इसमें टेंजिबल बेनिफिट्स में अभी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसके लिए जो लगने वाला, जैसे ओएस है, हार्डवेयर है, स्पेशलिस्ट है, कुछ करेक्शंस एंड अपडेशंस है, तो ये सारों के लिए पहले जो एग्जिस्टिंग सिस्टम थी जिसपे आप रिलाय नहीं कर पा रहे थे, उसको जब आप नए सिस्टम पे टर्न अप करते हो तो आपका कहीं ना कहीं जो एग्जीक्यूशन कॉस्ट है, जिसको हम रनिंग कॉस्ट कहते हैं, वो कम हो जाता है। सो दैट इज रिड्यूस्ड रनिंग कॉस्ट। नेक्स्ट आता है इंटेंजिबल बेनिफिट्स। अब इंटेंजिबल बेनिफिट्स यानी जैसे मैं मेजर नहीं कर सकती बट आइडेंटिफाई इजीली होता है, जैसे कस्टमर सेटिस्फाइड है तो इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन है। अब कितना है ये हम नहीं बोल सकते बट आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कस्टमर हैज उसका जो सेटिस्फेक्शन इंडेक्स है वो बढ़ा है। देन लोअर टर्नओवर ऑफ स्टाफ। लोअर टर्नओवर ऑफ स्टाफ मतलब जैसे स्टाफ आना छोड़ना, नया स्टाफ रिक्रूट करना, वो कम हो जाता है अगर हम टेक्नोलॉजिकली वो चीज को ऑटोमेशन की तरफ ले जाते हैं। देन बेटर कंपनी इमेज। आपका कस्टमर अगर आपसे सेटिस्फाइड है, आपका स्टाफ भी एक स्टेबल है,
तो आपका जो थ्रूपुट है ना वो बहुत अच्छा जनरेट होता है। सो थ्रूपुट जब अच्छा जनरेट होता है तो आपकी कंपनी की जो इमेज है वो बहुत अच्छी होती है। और बेटर कंपनी इमेज कहाँ से होती है कि आपके पास अप टू डेट इक्विपमेंट्स है, आप जो मेथोडोलॉजी से काम करते हो वो बहुत एफिशिएंट और वर्थफुल है। देन नेक्स्ट कम्स आपका बेटर मैनेजमेंट डिसीजन। आपका जो भी मैनेजरियल स्किल्स हैं और उसके बेसिस पे आपने उस सिस्टम के रिलेटेड जो भी डिसीजंस लिए हैं, दे आर गोइंग बेटर एंड बेटर। क्यों? क्योंकि आपके पास में जो इंफॉर्मेशन है कि उस प्रोजेक्ट को मार्केट में लाइन अप करना कि नहीं करना, वर्क करना कि नहीं करना, इसके रिलेटेड आपके पास में हर रिस्क फैक्टर्स पहले से मेजर्ड रहते हैं। so you are with a up to date information. so intangible benefits में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है दैट इज बेटर मैनेजमेंट डिसीजंस। और उसमें एक और एड ऑन फीचर होता है कि द एबिलिटी टू रिएक्ट मोर क्विकली। जैसे मार्केट में जो भी चीजें चेंज होती है अकॉर्डिंगली एम आई एबल टू टर्न अप, और एम आई एबल टू डिसाइड कि मैंने वो प्रोजेक्ट कंटिन्यू करना चाहिए, डिसकंटिन्यू करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए, टेम्पररीली होल्ड पे रखना चाहिए, क्या कॉस्ट बढ़ाना घटाना, ये सब हम